अक्षय कुमार जी, बेंगलुरु कर्नाटक से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, मैं आध्यात्मिक नहीं हूँ और ना ही कभी घर में आध्यात्मिक का अभ्यास किया है, लेकिन मैं अब ये जान गया हूँ कि मानसिक शांति और सफलता के लिए आध्यात्मिकता महत्वपूर्ण है। अपने व्यवसाय में मैं एक जिम्मेदारी की स्थिति की ओर बढ़ रहा हूँ। कृपया मार्गदर्शन करें कि मैं अपने व्यवहार में क्या बदलाव लाऊं जिससे मेरी क्षमताएं और मानसिक शांति बढ़े और दूसरों को मैं प्रेरित कर सकूं। पहली बात, किसी पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी क्रिया ये नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीवन से हटा दोगे ना, बहुत सुंदर जीवन हो जाएगा। पहला, चरित्रवान, और दूसरा व्यसन रहित, कोई नशा नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। तीसरा, अभक्ष पदार्थों के पाने का त्याग, मांस है, अंडा है, मछली है या। चौथा, कपट और छलपूर्ण बर्ताव, इसका त्याग कर दो। पांचवा, पकड़ लो जोर से, नाम जप, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इस लोक में भी सुखी रहोगे, परलोक में भी सुखी रहोगे। हमारी बात समझ गए? क्या क्या कहा बताओ? पहला, बेविचार। हाँ, बिल्कुल ठीक। दूसरा वो मांस, अंडा, व्यसन, नशा त्यागना। तीसरा, आहार शुद्धि। हाँ, और चौथा, छल कपट व्यवहार शुद्धि। पांचवा, जोर से पकड़ लो, नाम जप, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सबके लिए है ये, आप ही के लिए नहीं। चाहे आप डॉक्टर हो, मास्टर हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, ये 5 बातें आप अपने जीवन में उतार लो। यदि उन्नति को न प्राप्त होना तो हमें बताना। कभी कोई तुम्हारे अंगुली नहीं रख सकता, क्योंकि तुम धर्म से चल रहे हो तो धर्मो रक्षति रक्षिता। तुम धर्म की रक्षा कर रहे हो तो धर्म तुम्हारी रक्षा कर लेगा, और तुम हर डिपार्टमेंट में उन्नति को प्राप्त होगे। देखो, सब कुछ सही था रावण का, सब कुछ सही था। बहुत बड़ा भगवान शिव का भक्त था। आज भी शिव अभिषेक होता है तो रावण कृति स्तोत्रम जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित पंडित लोग गाते हैं। उसका लिखा हुआ जो है ना, बहुत विद्वान, अद्भुत। लेकिन एक गंदी बात थी, पराई स्त्री के प्रति काम भाव, मिटिया मेट हो गया, वंश का विनाश हो गया। नहीं हो गया तो इसीलिए सबसे पहले नंबर में रखा है। माताओं बहनों की तरफ हमारा स्वाभाविक स्वभाव बना हुआ है, जिसको देखा उसी के प्रति गंदी भावना कर लेना या गंदी चेष्टा करने की बात आना, इसको छोड़ दो। पीछे जो हुआ उसे छोड़ो। आज से नियम पहला कि हम किसी माता बहन के साथ गंदा व्यवहार नहीं करेंगे, वो अपनी तरफ से कहे तो भी ठीक। कोई नशा नहीं करेंगे। तीसरा, अभक्ष पदार्थ नहीं पाएंगे। चौथा, छल कपट पूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे। पांचवा, हर समय नाम जप करेंगे। महात्मा हो जाओगे, गृहस्थी में महात्मा, पैंट शर्ट में साधु हो जाओगे न। अच्छा आनंद है। अच्छा, ये करोगे तो जलोगे, अशांत रहोगे, तुम ही भोगोगे दुख, डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। और इधर उधर हाथ करोगे तो हाथों में हथकड़ी भी पड़ जाएगी। इसलिए जीवन को यहाँ और वहाँ दोनों जगह मंगल में रखने के लिए 5 बातें अपने जीवन में सबको उतारनी चाहिए। रितेश त्रिवेदी जी। राधा वल्लभ श्री महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक प्रश्न मेरे मन में आता है, जब मेरे साथ मेरे अच्छे कर्मों और नाम जप के अतिरिक्त कुछ साथ जाना ही नहीं है तो मैं क्यों किसी की बेईमानी करूं, क्यों धन कमाऊं, क्यों भोग सामग्री एकत्रित करूं? परंतु जो बुरे कर्म मेरे पूर्व जन्म में और इस जन्म में मुझसे जाने अनजाने में हो गए हैं, उनकी समाप्ति किस प्रकार होगी जिससे मुझे भगवत प्राप्ति होगी? मैं आपका शरणागत भी हूँ। हाँ, किसका प्रश्न है? हाँ, इसको ही समझना है। एक है गोदाम, जिसको कहते हैं संचित कर्म, जो विधाता के पास है। परमेष्ठी पद ब्रह्मा, ब्रह्मलोक में एक हमारा गोदाम है, जो अनंत जन्म हमारे हो गए, उसके सब जमा, शुभ और अशुभ कर्म, जिसको शास्त्रीय भाषा में कहते हैं संचित कर्म। संचित माने एकत्रित किए हुए। उस संचित कर्म से कुछ पाप और पुण्य लेकर इस मानव देह की रचना हुई, हो चुकी, निर्धारित हो चुका है। इतने वर्ष में इतने घंटे का ये दुख मिलेगा, ये सुख मिलेगा, निर्धारित हो चुका है। अब से लेकर मृत्यु तक के लिए पाप और पुण्य का, इसे नहीं काटा जा सकता, इसे भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है, समझ रहे हो? अब जो इस जन्म में हमसे कर्म हो गए, इसे कहते हैं क्रियमाण। जो आगे होंगे उसे कहते हैं क्रियमाण। क्रियमाण को नष्ट कर देंगे
और संचित को भस्म कर देंगे और प्रारब्ध को भोगने की शक्ति दे देंगे और आपका मोक्ष हो जाएगा, आप भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। समझ पा रहे हो आप? तो संचित कर्म भस्म हो जाते हैं, क्रियमाण निष्फल हो जाते हैं, प्रारब्ध भोग के काट लिया जाता है और भगवान को प्राप्त हो जाता है। जो भगवान का भजन करता है उसका ऐसे होता है। महाराज जी एक किसी का प्रश्न था, वो शरणागत हैं और शरणागति से पहले वृंदावन धाम में 5 महापाप होते हैं, उनमें से एक पाप बन गया, तो वो कह रहे थे कि ये प्रश्न अब उस पाप की गरुता और लघुता को समझना होगा। ऐसे हम कैसे कह दें? सामने प्रश्न करता हो और हमको इशारा दे कि वो किस कोटि का पाप था, मान लो किस कोटि का पाप था। आप अगर पराई माता बहनों से बेविचार किए या शराब पिए या मांस खाए या जुआ खेले या हिंसा किए, तो उन 5 महापापों में से कौन सा पाप किया, और किया तो किससे किया? पाप की लघुता और पाप की श्रेष्ठता को देखा जाता है कि कौन किस, तब उसका निर्णय किया जाता है, तब उसका उपाय बताया जाता है कि आप ऐसा कर लो, वो क्षमा कर देंगे। शायद स्त्री साधक थे, वो कह रहे किसी पुरुष उससे शरणागति से पहले ऐसा पाप बन गया था वृंदावन धाम में, अभी शरणागति होने के बाद तो ऐसा होने, तो इसका समाप्ति के लिए क्या महाराज जी? हाँ, वृंदावन की रानी को प्रणाम करें और 3 परिक्रमा वृंदावन की लगावें और प्रार्थना करें या ज्ञान के द्वारा हमसे गलती हो गई थी, आगे गलती नहीं होगी, तो धाम कृपा कर देगा। 3 परिक्रमा लगा लें वृंदावन की और वृंदावन की रजरानी को प्रणाम करके क्षमा मांगे तो क्षमा कर देंगे। वृंदाटवी माँ के समान करुणामयी है, तो अच्छा है, अभी प्रायश्चित कर लें तो अच्छा है। 3 परिक्रमा वृंदावन की लगा लें, उनसे बताओ शरीर को कष्ट दें। 1 दिन में 3 दिन में 3 नहीं, हाँ 1 दिन में 3 परिक्रमा लगाओ। चाहे रात्रि के 4 बजे से शुरू करो, 6 बजे हो जाएगी, फिर 10 बजे शुरू करो, फिर 1 बजे तक हो जाएगी, फिर शाम के शुरू कर दो, 1 कर लो। 24 घंटे में 3 परिक्रमा लगाओ, तप के अंतर्गत आ जाएगा और उससे 24 घंटे के अंतर्गत 3 परिक्रमा लगाओ और वृंदावन को प्रणाम करके क्षमा मांगो। ऐसे नहीं कि आज लगा लियो, 15 दिन बाद फिर लगा लियो और फिर 10 दिन बाद नहीं, 3 परिक्रमा लगाओ। जिस शरीर ने सुख भोगा उसको कष्ट दो, रजरानी में कष्ट दो और प्रणाम करो वृंदावन को। पंकज जी ऑस्ट्रेलिया से, राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैंने ज्यादातर ग्रंथों का अध्ययन तो नहीं किया, पर जितना पढ़ा है और सुना है उसमें ज्यादातर गरीबी की अवस्था में जीवन जीने से भगवान मिले हैं। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि भगवान गरीबी की अवस्था का मतलब ये नहीं, क्या पढ़ा है? चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी, चक्रवर्ती सम्राट ध्रुव जी, दैत्यराज प्रहलाद जी, दैत्यराज विभीषण जी, क्या पढ़ा है? गरीबी में भगवान नहीं मिलते। भगवान के चिंतन के लिए जो जो हमारे आकर्षण है, उन आकर्षणों का त्याग करने से भगवान मिलते हैं। जैसे ये शरीर है, इसमें प्रियता है, इसे हम भगवान को समर्पित करते हैं कि हम इससे पापाचरण नहीं होने देंगे, हम इसे सत्कर्म करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। हमारे पास धन है, हम दूसरों को सेवा में लगाएंगे, परिवार की सेवा में लगाएंगे, अधर्म पूर्वक धन नहीं कमाएंगे। समझ रहे हो ना? इसका मतलब ये नहीं कि फटे कपड़े हैं, गरीबी तो भगवान मिल ही जाएंगे। भारत में गरीबी की कमी है क्या? तो कितनों को भगवान मिल रहे हैं? अगर ये सिद्धांत स्थापित किया जाए तो गांव में कैसी गरीबी होती देखा ना, तो क्या उनको भगवान मिल रहे हैं क्या? भगवान का जो चिंतन करने में बाधक भाव है, उनका त्याग करना है। अब गरीब है तो उसके स्त्री भी तो होगी ना, पुत्र भी होगा, शरीर भी है, घर है, चाहे झोपड़ी हो। अगर वो उतने में ममता करता है तो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा। और चक्रवर्ती सम्राट है और भगवान का सब कुछ, जैसे दशरथ जी महाराज कह रहे, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। अब क्या समस्या है? भगवान के सिवा हमारे पास जो कुछ है वो सब भगवान का है, बस इतना मानना, यही है गरीबी। गरीबी का मतलब नहीं है, उसे दरिद्रता कहते हैं। दरिद्रता में भगवान थोड़े मिलते हैं। गरीब आदमी के अंदर एक अभाव रहता है, धन का, भोगों का, आवश्यकताओं का। धनी आदमी के अंदर एक तृष्णा रहती है, भोगों की, धन की, आवश्यकता, तृष्णा, भोगे हुए भोग को और भोगने की इच्छा, पाए हुए धन को और पाने की इच्छा। दोनों बंधे हुए हैं, गरीब भी और धनी भी। आवश्यकता है भोग, आशा और तृष्णा का त्याग। वो कोई भी त्याग करे तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। सावई मना कृष्ण पदारविंदो, मन भगवान में लगा है
कोई बाधा नहीं, चाहे आप राजा हो, चाहे आप गरीब हो, चाहे धनी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको भक्तों के चरित्र पढ़ने चाहिए, एक से एक महाभागवत, एक से एक धनी महाभागवत, एक से एक गरीब महाभागवत। ऐसा नहीं है कि गरीबों को ही भगवान मिलते हैं। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धनु धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बरी डोरी। यह भगवान की प्राप्ति। पत्नी पुत्र परिवार स्वयं से घर मकान धन संपत्ति सब मेरे प्रभु का है, सब मेरे चरणों में भगवान कहते अर्पित कर। पाओ तुम ही, जैसे भोग लगाते हो, पर्दा लगा के भोग लगाया, एक भी लड्डू कम नहीं होगा, वापस हो जाएगा, पर प्रसाद हो गया। अब वो भोजन नहीं, अब प्रसाद रहा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्यों पे जाते। सब कुछ भगवान का है। ईमानदारी से देखो, ईमानदारी से देखो। तुमने अपना शरीर रचा है क्या? तुमने अपनी बुद्धि रची है क्या? तुम्हारे पास जो कुछ है तुम्हारी पैदा की हुई है क्या? भगवान ने तुमको और तुम्हारे शरीर को सब कुछ भगवान ने दिया है। तो ईमानदारी से मान लो भगवान का, बस यही है सच्ची बात। और राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपो, हो गई भगवत प्राप्ति। अपनी मानी हुई, बिल्कुल सरल है भगवत प्राप्ति। अपनी मानी हुई वस्तु व्यक्ति स्थान को जो भूल से माना है वो भगवान की मान लो और नाम जप करो, हो गई भगवत प्राप्ति। देख लो आगे चल के, अपनी कोई वस्तु नहीं है। तो दियम वस्तु गोविंदम तो भीमेव समर्पय। हे गोविंद, आपके द्वारा दी हुई वस्तु। और ईमानदारी से देखो कि आपने अपना आकार रचा है क्या? शरीर रचा है क्या? आपने अपनी बुद्धि रची? भगवान ने जितना कर्म के अनुसार उतनी बुद्धि दे दी, उतना धन दे दिया, वैसा परिवार दे दिया, वैसा संग दे दिया। अब वही सब भगवान का मान लो, नाम जप करो, कहीं भागने की जरूरत नहीं, भगवान मिल जाएंगे। गरीब को केवल भगवान मिलते हैं ऐसी बात नहीं है। क्यों भाई? है नहीं, ऐसा सिद्धांत अगर हो तो बहुत लोग गरीब हैं, उनसे पूछो कितनी बार राम राम जपते हो, कितनी बार कृष्ण कृष्ण जपते हो? रुपया का ध्यान रहता है, भोजन का ध्यान रहता है। ऐसा नहीं कि हम नहीं, जो तुम कह रहे हो हम जान नहीं रहे, लेकिन हम उस गरीबी की बात कर रहे हैं, प्रेम गरीबी, जो केवल भगवान के सिवा और कुछ नहीं अपना मान रहा है। और जैसे मीरा जी है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, इसे प्रेम गरीबी कहते हैं। हम गरीब शब्द में एक चित्रण करते हैं कि फटे पुराने कपड़े, ऐसा ऐसा नहीं। प्रेम गरीबी का मतलब भगवान के सिवा और कुछ उसके हृदय में नहीं है। वही है वास्तविक। जो दैन्य है, वहां गरीबी का तात्पर्य दैन्य से कहा जा रहा है। तो गरीबी का मतलब दरिद्रता नहीं है, वो प्रेम दैन्यता से वर्णन किया जाता है। ठीक है? कांत दुबे जी। जी मैम। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या ईश्वर की अनुभूति हुए बिना उनसे प्रेम हो सकता है? ईश्वर की अनुभूति के लिए क्या करना रहेगा? बिना देखे वैसे प्रेम तो असंभव लगता है। नहीं, हमने आपको देखा है नहीं तो आपसे प्रीति कैसे हो? लेकिन भगवान के नाम और गुण, इन दो में ऐसी बात है कि देखने की व्याकुलता पैदा हो जाती है। जैसे आप सत्संग सुनो, भले चित्र वाला सत्संग न सुनो, वाणी केवल सुनो, और दूसरे से प्रशंसा सुनो और सत्संग सुनो, तो आपके मन में आने लगे कैसे हैं बाबा, कैसे हैं? देखने का मन आएगा कि नहीं आएगा? आप 2-4 महीने लगातार केवल वाणी सुनो, उसे क्या कहते हैं, ऑडियो, और चर्चा सुनो। 3-4 लोग ऐसे मित्र हो जो तुम्हें प्रशंसा बतावें, तो आपके मन में एक इच्छा जागृत होगी, जिज्ञासा, कैसे हैं बाबा? यार एक बार देख लेता कि ये कैसे है। तो आपको फिर वीडियो दिखाए। जब वीडियो देखोगे तब एक बार लगेगा चल के सामने लाइव देखें। तो कैसे आना हुआ? सुन करके विभीषण जी कह रहे हैं, श्रवण सुजस सुनी आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहि त्राहि आरति हरण, शरण सुखद रघुवीर। भगवान की महिमा सुनकर, भगवान की लीला कथा सुनकर, भगवान का नाम जप करके उनसे प्रेम किया जाता है। फिर उनके देखने की लालसा जागृत होती है, तब रुदुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, फिर रोना प्रारंभ होता है, फिर भगवत अनुभूति हो जाती है, भगवत दर्शन हो जाते हैं। विशुद्ध प्रेम भगवान की चर्चा और नाम से हो जाएगा, विशुद्ध प्रेम। वैसे तो लौकिक सिद्धांत में बिना देखे प्रीति कैसे हो सकती है? हमने आपको देखा ही नहीं तो प्रीति कैसे हो जाएगी?
लेकिन प्रीति का सिद्धांत जो भागवतिक है वो भगवान की चर्चा सुनने से, भगवान का नाम जप करने से धीरे 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 हृदय में व्याकुलता आ जाएगी कि वर्षों से जिनकी बात सुन रहा हूँ, जिनका नाम जप कर रहा हूँ, वो कैसे एक बार तो देखने को मिल जाए। तो फिर रोना आने लगता है। जब रोना आने लगता है तो उसी समय भगवान फिर भावना में झलकते हैं। अगर भक्त प्रगट चाहता है तो प्रगट दर्शन हो जाते हैं। पर निरंतर नाम, तैल धारावत अखंड, और भगवान की चर्चा सुनना। रत्नावती जी नाम की एक महान भक्ता हुई है। जयपुर में मान सिंह राजा थे, उनके भाई थे माधव सिंह, उनकी पत्नी थी। तो उनकी दासी वृंदावन के संतों से जुड़ी थी और वो भगवत चर्चा में इतना आनंद ले चुकी थी कि प्रेम हो गया था बिहारी जी से। थोड़ी थोड़ी देर में वो कहते, हा कुंज बिहारी, हा कृष्ण, हा रास विलासी। तो रत्नावती जी की दासी थी, पैर दबाती थी। तो उनका एक, तू दासी मेरी है और किसी पुरुष का नाम ले रही? मेरे यहां ऐसी दासियां नहीं है जो हमारी सेवा को छोड़कर किसी पुरुष की तरफ आंख उठाए। तो उनका, महारानी जी आप गलत मत समझिएगा, ये वृंदावन के ठाकुर जी का नाम है। वो नाम भी नहीं जानती थी, इतनी विलासिता में युक्त रानी थी। तो उनका, वृंदावन बिहारी, भगवान थोड़ी चर्चा करना। बोले रहने दो, अगर ये चर्चा का नशा चढ़ गया ना तो महारानी जी आप फिर महारानी नहीं रह पाएंगी, हम आपसे जरूर कह रहे। उनका बुला लिया और सिराने बैठाला, कहा आज से तू मेरी गुरु, सुना ना। तो भगवान की रूप माधुरी, लीला गुण माधुरी जो संतों से सुनी थी, अब तो रानी को विकलता होने लगी। कहा कि इन प्रभु से कैसे मिल सकती? बोले संतों की सेवा ही एक उपाय है, संतों का संग ही एक उपाय है जो भगवान के दर्शन करा देता है। तो पास में ही उन्होंने संतशाला बनवाई। खूब संतों को बुलवा बुलवा कर चरण धोना, उनको भोजन पवाना, कीर्ता कथा, पर वो पर्दे से संतों के दर्शन करती। संत उन्हें नहीं देख सकते थे, सब सेवा करवाती। ये खबर जब माधव सिंह को पहुंची, वो राजा थे, तो ये क्या बाबा जियों को बुलाकर महल के पास रखना और सब। अब वो राज भाव एक अलग होता है, संतों के प्रति भक्ति भाव अलग होता है। बहुत क्रोध आया, पत्र में कठोर शब्द लिखे। तो पुत्र को भी थोड़ा बुरा लगा कि माँ के प्रति ऐसा कैसे कह दिया, माँ तो परम भागवत संत सेवा। तो जब कहा माँ अब तू ऐसी ही हो जा जैसा पिताजी ने कहा है। मुंडन करवा लिया, रानी थी, और अब पर्दे से नहीं संतों के बीच में आकर के कीर्तन करना। माधव सिंह ने जब ये सुना तो उनको लगा मरवा डालना चाहिए, नहीं भारी बेइज्जती हो रही रानी होकर के ऐसा। तो उन्होंने जंगल से एक सिंह पकड़वाया जाल में, और ठीक संतशाला के सामने जाल का पिंजड़ा ऊपर से बालकनी से रस्सी में बांध के खींच दिया। कि वो रानी सामने ठाकुर जी की पूजा कर रही थी और दासी आरती सजा रही थी और संत जन कीर्तन कर रहे थे। दासी ने कहा महारानी सिंह सावधान सिंह। तो उन्होंने थाली पूजा की थी, ऐसे हुई देखा और उनका सिंह नहीं नरसिंह, और नजदीक गई और जैसे कोई गाय पूजेला ऐसे जंगली सिंह का पूजन किया, आरती की और कहा भगवान बड़े कृपाल हो, आप इस रूप में दर्शन दिए। वहां तो गाय की तरह खड़े रहे सिंह भगवान, फिर पीछे मुड़े, जो बालकनी में थे ना, एक छलांग मारी और सुन सैकड़ों को मार करके भाग गए। एक भी तनिक डर नहीं लगा रत्नावती जी को। आखिरकार माधव सिंह को चरण छूना पड़ा अपनी पत्नी के। ये कथा का नशा देखो कैसा बना दिया। मथुरा की ब्राह्मण पत्नियां थी, कभी कोई और साधना नहीं, केवल यहाँ वृंदावन की मालिनी जाती। तो आज श्री कृष्ण ने ये पोशाक पहन रखी थी, आज श्री कृष्ण ने बकासुर को मारा, आज अघासुर को मारा। कथा सुन सुनकर उनके मन में आई कि एक बार मैं देख पाऊं श्री कृष्ण को। तो भगवान उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए एक दिन सखाओं से कहा आज भोजन नहीं ले चलेंगे, आज जल्दी सुबह चलेंगे। तो आज्ञा का पालन होता था, सखा सब गाय लेकर के और भगवान मथुरा की तरफ गए। सखाओं ने कहा जब 12 बजने के बाद की भूख लग रही है और कोई भोजन लाया नहीं, प्रभु बहुत बड़े बड़े असुरों को मारा, ये भूख हमारे को खाए जा रही, कुछ उपाय करो। भगवान ने कहा मथुरा के ब्राह्मण यहाँ पास में यज्ञ कर रहे, जाओ उनसे हमारी प्रार्थना करो जा करके कि श्री कृष्ण बलराम भूखे, उन्हें थोड़ा भोजन दे दे।
वो गए साष्टांग दंडवत की और कहा श्री कृष्ण बलराम है भोजन, वो अपनी पंडिताई की उसमें तो उन्होंने दिया ही नहीं। वो लौटकर सखागण गए और बोले प्रभु उन्होंने तो देने की बात किया, देखा भी नहीं हमारी तरफ। तो बोले अब उनकी पत्नियों के पास जाओ। तो बोले पिटवाओगे क्या प्रभु, पति तो हेरे नहीं, पत्नियों के पास जाएंगे तो पीटेंगे ना लोग। बोले नहीं, वो हमारी भक्ता है, तुम जाओ तो। और वो कथा सुन कर अंदर से लालसा करती थी कभी एक बार श्री कृष्ण को देख पाऊं। तो जे ही ब्राह्मण पत्नियों के पास सखा गए तो कहा हे विप्र पत्नियों, श्री कृष्ण और बलराम भूखे हैं, यही पास में गाय चराते हुए आ रहे हैं, आप उनको भोजन। और जे ही सुना सुंदर थाल में भोग और भगवान के पास गए, भगवान का दर्शन पाया, भगवान को भोग पवाया, जगत बंदनी हो गई। और कोई साधन नहीं था, केवल भगवत कथा, भगवत चर्चा। तो निश्चित भगवान नाम जप और भगवत कथा सुनने से भगवान में प्रेम हो जाता। महाराज जी रुक्मणी जी का भी प्रेम ऐसा ही? बस नारद जी जाके भगवान की चर्चा सुनाते थे बस। हाँ, अब वो चूंकि तो भगवान की प्रिया है, अवतार है। हम ऐसे जो विषय में आसक्त केवल कथा सुन करके प्रेमी बन गए। भगवान की चर्चा, भगवान का नाम जप, ये निश्चित भगवत प्रेम प्रदान कर देता है। भजन नसेनी प्रेम की, जितना भजन करोगे उतना ही प्रेम जागृत होता चला जाएगा भगवान का। और नाम जितना जपोगे उतना ही रूप आता चला जाएगा। और जैसे रूप आएगा तो पागल कर देगा, बावरा कर देगा। भगवान इतने सुंदर हैं कि एक बार हम ही तो उनके अंश है ना। हमको चाहिए सब कुछ देखा, एक बार भगवान को देखें। ये संसार के सुख देखे, एक बार सच्चिदानंद भगवान को देखें। समझ पा रहे आप? महाराज जी एक विनती हो तो कहूँ। महाराज जी आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए महाराज जी, बैठे रहिए। सब संतों की इजाजत, आप बैठे रहिए महाराज जी, आपके वृंदावन की बैठे रहिए। कुर्सी लगाओ। प्रतिमा की याद आती है, वृंदावन की प्रतिमा की 2010 में हम और आप लोग साथ साथ लगाते थे, राधा वल्लभ से मंगला करते थे। बहुत दिन के बाद तो महाराज जी एक विनती है तो कर। महाराज जी मैंने संत होके भी अपना शरीर दगीची दे दान को दान कर रखा है। हनुमान गढ़ी वाले तो मानते नहीं, तो फिर भी मैंने दे रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि संत के नाते संत की तो किडनी ले सकते हो। विराज महाराज, आपके दर्शन से ही हम पुष्ट हो रहे हैं। आपके दर्शन से ही पुष्ट हो रहे हैं। अब जय आप विराजो तो विराजो। आपने तो खरीद लिया, ये बात कह के ही खरीद लिया महाराज जी। आप बहुत कृपा है, बहुत कृपा है, आप बहुत। शरीर आपको बहुत लोगों को देखना है, बहुत कृपा। हमें तो कुछ नहीं करना, हमारे जीवन पूरा हो चुका है। पर आपके आशीर्वाद से इन्हीं फेल किडनियों से ही चलता रहेगा महाराज जी, जब तक श्री जी को चला लाए। तो शरीर भी पूरा, मैंने तो ये बोला है कि बॉडी भी जो डॉक्टर लोग कुछ होते हैं कुछ नहीं, वो है बॉडी भी एक ले ली। आप विराज महाराज जी, आप विराज। बहुत बहुत कृपा, बहुत। क्या पता राधा मैया का यही आदेश होगा, सीताराम जी का। विराज। हमारी आंतरिक इच्छा जो है ना कि हमें श्री जी ने कृपा करके ये किडनी फेल रूपी प्रसाद दिया है, हम इसका आदर करते हुए जितने दिन अवधि है उतने दिन भोगते हुए हम समाज की सेवा करें। हमें ये लगता है कि अवधि तो निश्चित है मृत्यु की, और इस पब्लिक का, इन भक्तों का, अब ये श्री जी जाने। समाज जितना वृंदावन अब बढ़ रहा आपकी वजह से, आज से पहले बढ़ा था। धर्मशाला खाली पड़ी रहती थी, आज जगह नहीं है, सिर्फ आपकी खातिर। श्री जी का खेल है, श्री धाम प्रिया प्रीतम का है। तो पर महाराज जी हमें लगता है कि किसी के शरीर को कष्ट देकर अपने शरीर का पोषण ये तो कदापि हो ही नहीं सकता। और ये हमें ज्ञान है कि जिस दिन शरीर की मृत्यु होनी उस दिन होनी है, चाहे 10 किडनी नहीं लगा ले तो भी होनी है। तो श्री जी को चलाना है तो इन्हीं किडनी 19 वर्ष हो गए चलते हुए, 19 वर्ष। मैं तुम्हारे रोज आपकी वो देख लेता हूँ जी टेलीफोन का जमाना है। जी जी कुछ नहीं देखता, जी कई डॉक्टर लोग आते हैं कुछ करते हैं। जी जी जी। एक महात्मा आए थे अचल विहार में, हम पात्र मार्जन कर रहे थे श्री जी के। तो उनका ये महात्मा उदास क्यों हो? तो हमका हमारी किडनी खराब है। तो उनका 80 वर्ष 80 वर्ष तक नहीं मरोगे। हाँ,
तो हमने कहा अरे महाराज किडनी फेल 80 वर्ष, तो 19 वर्ष तो व्यतीत हो गए, अब पता नहीं ऐसे रगड़ते झगड़ते कितने वर्ष से। को जीना सबकी दुआएं साथ है, और आप जो बात आप क्लियर कट बोलते हो महाराज जी, कोई साधु बोलता ही नहीं है। जी जी, बस भगवान की कृपा, आप संतों की चरण रज वही चल रहा है। जितनी पब्लिक आज आपसे प्रेम करती है, मेरे ख्याल से किसी संत से प्रेम। महाराज जी ये सब भगवान की कृपा, आप संतों की कृपा। ये नहीं भेजा महाराज जी, ये काम तो कर दो अर्जी। अरे महाराज जी आपका ये जो संत को तो कुछ दे सकता है ना महाराज जी, ये जीवन ही आपका है महाराज जी। नहीं, जीवन तो माँ ने दिया जब तक, पर ये तो हो सकता है हमारे लिए ऐसा, तो अगर आप चाहो तो। हम चाह लिए और आपके आशीर्वाद हमें और पुष्ट कर दिया, आप चिंता मत कर रहे। आशीर्वाद पाने आए हैं हम। ये महाराज जी, मैं अगले महीने महाराज अवश्य अवश्य, जीवित रहा तो अवश्य। फिर महाराज जी ये वाली बात करोगे ना, क्योंकि अब हम कहते हैं अवश्य, अब लड़ाई हो जाएगी, अब लड़ाई हो जाएगी। यूं तो लेनी नहीं, अब मरने को तैयार बैठे हो, हैं? क्यों? तो लेनी नहीं, देना चाहता। राजरानी की कृपा है, रजनों ने अरे इतना प्रभु, व्यतीत करा है महाराज। इतना जो संत इतना लोग जो हमारा कल युग में जो गृहस्थ लोग जाग रहा है ना सुबह जल्दी, उनके दर्शनों का आदत तो पड़ रही है। महाराज जी ले लो, महाराज जी अब ले लिया, आ गए।